फतेहपुर जिले के भिटोरा विकास खंड स्थित हसवपुर गांव में पंचायत भवन और सड़क निर्माण कार्यों में घोटाले को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम प्रधान गुलाब सिंह यादव पर घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग, मानकों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जबकि गाँव की सड़कों का हाल बरसात ने उजागर कर दिया है। जगह जगह जल भराव और गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं ग्रामीणों का इस पे कहना है कि कई सड़कों का निर्माण सिर्फ कागजों में किया गया है और गड्ढों में ईंट भरवा कर बजट निकाला गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ आज तक कई ज़रूरतमंदों को नहीं मिला है। लोग कच्ची छतों और झोपड़ियों में जीवन गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने मीडिया से कहा कि प्रधान के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को डराया धमकाया जाता है या झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। वहीं अब गांव में खुलेआम प्रधान की दबंगई चल रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसर अब भी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। क्या नाम है, कौन सा गांव है, क्या दिक्कतें हैं तुमको? हसवपुर गांव है, कॉलोनी नहीं मिल रही है। कई बार की हमने गए हैं कि कॉलोनी के बारे में नहीं मिल रही, नहीं दे रही। तो किसके पास गए? प्रधान गुलाब। क्या नाम है प्रधान? गुलाब। क्या बोलते हैं प्रधान कॉलोनी के लिए? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, जब आएगी नहीं तो क्या बोलेंगे, जब आएगी देते ही नहीं तो क्या आएगी। क्या नाम है, कौन सा गांव है, क्या दिक्कतें हैं? जी सर, मेरा नाम अखिलेश है। मैं हसवपुर का रहने वाला हूं। आज कम से कम 2 पंचवर्षीय हो गए, मतलब हमको कॉलोनी नहीं मिली। हम दूसरे के मतलब क्या कहते हैं, घर में छप्पर डाल के अपना बसर करते हैं। कॉलोनी के बारे में प्रधान से मिले क्या? जी मिले हैं, उन्होंने ये कहा तुमको जब आएगी तब मिल जाएगी। सर अभी तक समझ लो 2 पंचवर्षीय हो गई, हमको कॉलोनी नहीं मिली। हम अपने बच्चे समझ लो जो है छप्पर में समझ लो उनको, आप चलिए मेरे साथ देखिए मैं मतलब किस प्रकार से समझ लो छप्पर में पन्नी डाल के अपना समझ लो बच्चों को समझ लो जो है गुजारा समझ लो। सिर्फ आश्वासन मिलता है? जी सर। कौन सा गाँव है, क्या समस्या है आप लोग ये को? सरकार हसवपुर है, ये मौजा हसवपुर है। यहाँ पे जो है पंचायत घर ये बन रहा है। ये पंचायत घर में जो है 10 एक का मसाला लग रहा है, 3 नंबर 2 नंबर का ईंटा लग रहा है। ये 70 लाख की बिल्डिंग है। बीमें जो है अभी से भी झड़ रही हैं, तो ये कैसे जो है रुकेगी बिल्डिंग। और यहाँ पे जो है एक रोड है आगे, उसका जो है 3 मई को 4.5 लाख रुपया निकल गया। उसमें आज भी रोड नहीं बना हुआ है, ऊपर से खाली अद्धा डलवा दिया गया है। ये पंचायत घर से मुराइन के पुरवा का रोड गया, इसका पैसा निकल गया है, एक भी मिट्टी की पुराई नहीं हुई है। कभी इस बारे में प्रधान से बात करी या उच्च अधिकारियों से? नहीं, हमने तो बात नहीं करी उनसे। जी सर। कौन सा गांव है, क्या आपको दिक्कतें हैं? समरजीत नाम है सर। गाँव का नाम है हसवपुर। क्या दिक्कतें क्या हैं आपको? यही दिक्कत है साहब, मजदूरी है आदमी, मतलब एक कमरा किसी तरह से बन जाए तो कम से कम लड़का बच्चा नहीं तो क्या इसके लिए अप्लाई की, प्रधान से मिले, क्या हुआ? प्रधान से तो मिले थे कई बार, वो आश्वासन देते रहते हैं सर। हाँ मिल जाए। क्या बोलते हैं प्रधान? बोलते मिल जाएगी अब की बात उनको। कितने साल से आप? 5 साल तो हो गए हमको सर। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? छप्पर के नीचे रहते हैं सर, आप देख लो चल के। परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य सर। क्या नाम है, कौन सा गांव है, क्या दिक्कतें हैं तुमको? हमारा नाम सत्यजीत है, ग्राम हसवपुर है। हमारा भी कच्चा मकान है सर। हमको भी लाभ सोचते हैं मिल जाए। तो कच्चा मकान कॉलोनी की अप्लाई करी तुमने? हाँ। कब करी थी, कितने वर्ष हो गए? प्रधान कई बार सेक्रेटरी प्रधान आए हैं देखने, लेकिन आश्वासन में कोई सुनाई नहीं करते। कितने वर्षों से अप्लाई किए हो गए, कितने वर्ष हो गए? कम से कम 2 पंचवर्षीय से कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? कच्चे मकान में गुजारा कर रहे हैं सर। सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ आपको मिला है? नहीं। शौचालय? हाँ शौचालय बना है। शौचालय बना है इस पंचवर्षीय में कि उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के भिटौरा ब्लॉक के हसवपुर गांव में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर ग्रामीणों को अनेकों समस्याएं हैं। इस गांव में अब तक पात्र लोगों को कॉलोनी मुहैया नहीं हो सकी और ग्रामीणों की अगर मानी जाए तो यहाँ पर जो मिनी सचिवालय बन रहा है प्रधान के द्वारा, वो मानक विहीन बन रहा है।
यही नहीं, ग्रामीण जो ये भी बता रहे हैं कि इस गांव में जो रास्ता है वो रास्ते का धन पास कराकर प्रधान ने निकाल लिया है। उसके बाद वो रास्ता पर सिर्फ और सिर्फ ईंटें अधे नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और प्रधान के साथ साथ अधीनस्थ अधिकारी सवालिया निशान पे खड़े नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि इन आरोपों की जांच अधिकारी कब करते हैं, कितना समय लगता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आज़मी के साथ मुमताज़ अहमद, श्री न्यूज़ फतेहपुर।